हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हार्टी लाइव ब्लॉग्स। हार्टी लाइव ब्लॉग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। पूरे साल जो पूजा पाठ करती हैं सासू माँ, तो वो सब संभाल के हमारे लिए रखती है, और हम जब जाते हैं तो सारा जो व्रत का धागा होता है वो हमें पहनाती है। बेटे को ये सारे रिचुअल्स बहुत पसंद है, इसलिए वो जल्दी से नहा धो के तैयार होके बैठ गया और बहुत खुश हुआ ये सब देखकर। तेमन नहीं करो ना अम्मा, आशीर्वाद दियो ना ताकि हल पाठ पढ़ू, और बाबा का भी, हार्दिक दादा का भी। चले डन। हम तीनों का ही टीका होता है इस तरह से, और फिर हम भी जितना हमसे हुआ उस हिसाब से हम करते हैं बड़ों के लिए। और ये गांव का सिंपल सा फूड, गंठी को भी तरकारी, सिंबो बेसर, फूलों को भी तरकारी, टमाटो खट्टा, ये सब सिंपल सा फूड ही घर में रेगुलर बनता है। 2-3 तरह की सब्जी और राइस दाल। हम जब घर गए तो हमारा जो रूम है वो सामान से भरा हुआ था, मेला था, इसलिए हम पुराने घर में कुछ दिनों के लिए रुके थे। तो बेटे ने उसको सीक्रेट रूम नाम दिया था। और उड़ीसा में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, पर आजकल वैसे कंपैरेटिवली ठंड कम होने लगी है। पर जब ठंड ज़्यादा बढ़ जाए तो इस तरह से फॉग भरा हुआ सा होता है। और ये सुबह सुबह का गांव का नज़ारा है। वैसे इनके सारे भाई पास पास ही रहते हैं, तो जब भी जाते हैं सबके घर में गेट टुगेदर करने का मौका मिलता है। और हमसे मिलने के लिए बेटे भी जो बाहर स्टडी करते हैं वो भी आए थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। 27 को हम माँ के घर आ रहे थे, तो हमें छोड़ने के लिए दीदी, भैया और मेरी देवरानी और उनका छोटा सा बेटा इवान सब आए थे। तो हमने ऐसे प्लान बना लिया कि चलो थोड़ी देर जो आसपास प्यारे प्यारे नज़ारे हैं और वाटरफॉल हैं उन्हें भी विजिट किया जाए। और बहुत अच्छा लगा कि हम सब ने मिलकर एक क्वालिटी टाइम साथ बिताया। कलाहांडी प्रकृति से भरपूर है, और जितने भी सारे वाटरफॉल और पिकनिक स्पॉट्स हैं उन्हें अभी गवर्नमेंट की तरफ से ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स बनाए जा रहे हैं, ताकि लोग प्रकृति का भी आनंद उठाएं और जगह की भी सुरक्षा हो। तो उनमें से एक जगह है रावणदरा। ये एक वाटरफॉल है जो कि बारिश के सीजन में देखने लायक बन जाती है, पर ज़्यादातर लोग विंटर में ही आना पसंद करते हैं। और मैंने देखा कि अदर स्टेट से भी बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए थे, और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा, हम सबको बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों से कलाहांडी नेग्लेक्टेड एरिया की तरह ही थी, पर अभी इसको ऐसे डेवलप किया जा रहा है, देखकर बहुत अच्छा लगा। और ये बेटा थोड़ा थोड़ा उड़िया पढ़ने लगा है, तो वो खुश हो रहा है। चलिए, कुछ तो पढ़ाई का असर हुआ। ये वाटरफॉल के सामने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, और सामने बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा पार्क है, और ये प्यारा सा वाटरफॉल। हम सब ने वहाँ पर बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम बिताया, बहुत सारी बातें की और कुछ फोटोज क्लिक किए।
मेमोरी के लिए। और फिर वापस टाउन की तरफ आ गए। भवानीपटना में हमने लंच कर लिया और उसके बाद फिर हम चलने लगे एक और वाटरफॉल की तरफ। और ये छुटकू बड़े पापा के साथ बैठकर बहुत खुश हो रहा था। उसे मंकीज देखना पसंद है, तो उनके बारे में पूछ रहा था, वाटरफॉल के बारे में पूछ रहा था और ढेर सारी बातें। उसकी बातों से हमारा पूरा दिन बन गया था। बहुत एंजॉय किया हम सब ने इस छुटकू के साथ। और ये नेक्स्ट वाटरफॉल है फुल्ली झरना। अभी इसका भी ब्यूटिफिकेशन हो चुका है, पर हम बहुत सालों के बाद यहाँ आए। घूमना फिरना तो एक बहाना है। आप जो क्वालिटी टाइम अपनों के साथ बिताते हैं वो हमेशा के लिए याद रह जाता है। और मैं ये अपने भाई के बेटी से पहली बार मिली हूँ, इसलिए मैं काजल लगाने की विधि अभी कर रही हूँ। क्या करें, ऐसा ही हो जाता है। और ये एक छोटा सा प्लॉट हमने लिया था जिसे थोड़ा बहुत बाउंड्री बनाकर सिक्योर करना था, उसका काम चल रहा है। भाई के साथ हम थोड़ा बहुत और जो भवानीपटना में डेवलपमेंट हुआ है वो सब देख रहे हैं। ये एक साइंस पार्क है। बना तो लेते हैं पार्क, पर उसे मेंटेन भी करना जरूरी है। तो धीरे धीरे सब कुछ डेवलप हो रहा है, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और ये स्मार्ट पार्क है, इसके जस्ट पास से हमारा वो प्लॉट है। तो बस वहाँ से फिर यहाँ हम आए थे घूमने के लिए, थोड़ी देर यहाँ आराम से बिताकर जाने के लिए। यहाँ जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वही सारा का सारा मेंटेन कर रहे हैं, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और 29 को हमें मेरी जो ननंद है उनके घर, यानी उनका जो गांव है भौरीपाली, वहाँ जा रहे थे। बहुत ही दुख की बात है कि उनके जो दादी सास है वो गुजर गई। हम उनसे मिलने के लिए जाने वाले थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, पर हम बहुत अनलकी थे कि बस 1-2 दिन से ही हम मिल नहीं पाए। तो उनके फैमिली से हम गांव में ही मिलने के लिए गए थे। बाकी के ज़रूरी कामों के साथ साथ हम दिन में लंच के लिए भाई के साथ बाहर गए थे, तो दूसरे भाई के साथ डिनर करने के लिए बाहर गए थे। इस तरह से फैमिली के साथ ही हमने इस बार बहुत टाइम स्पेंड किया। और सारा का सारा जो पेंडिंग वर्क्स था वो सब कुछ हमने ख़त्म किया। बहुत सारे घर हमें जाना भी था, पर आधा जा पाए आधा नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जाने के लिए प्रॉमिस करके हम फिर ये 31 को एक छोटा सा पिकनिक, फैमिली पिकनिक होता है, वहाँ जा रहे हैं। माँ है मेरी और हम सब मिलकर एक फैमिली पिकनिक में जा रहे हैं। हर साल न्यू ईयर के टाइम पर कहीं पर सारे लोग इकट्ठा होके एक छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं। हम लकी थे कि यहाँ हम इसी टाइम पर मिले। तो मेरी मदर की जो फैमिली है उनकी तरफ से ये सारा अरेंजमेंट था। एक फार्म हाउस था, फार्म हाउस में जाके सब लोग ये फैमिली गेट टुगेदर कर रहे हैं। और देखते ही देखते सब लोग इकट्ठा हो गए
एक एक करके सब आ गए। मेरी सारी मौसी, माँ की चाची, और सारे के सारे बैठकर बहुत सारी बातें किया हमने। और ये मेरी छोटी मौसी हैं जो कि मेरे लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह है, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ पली बढ़ी हूँ, उनके गोदी में मैं पली बढ़ी हूँ। और ये सब फिर मिलकर थोड़ा बहुत मौज मस्ती, नाचना गाना। ये सारे के सारे टीचर, लेक्चरर, प्रिंसिपल्स हैं, यानी सब जॉब करते हैं और सब इस तरह से खुश मिजाज रहते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी की लाइफ सिंपल है। सब अपने लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं, पर जिंदगी जीने की जो कला है वो सब हमें मिलकर सिखाते हैं, और यही हमारे इंस्पिरेशंस है। ये है हमारे रियल हीरो, और मुझे इनसे ताकत मिलती है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब लोग मिलकर खूब धमाल मचाते हैं, खूब नाचते हैं। कौन बोलेगा कि ये भाभी ननंद है या फिर चाची सास है। सबने बहुत अच्छे से नाच गा के पूरा टाइम बिताया, और बहुत अच्छे से खाना पीना हम सब ने किया। और उसके बाद भरपेट खाना खाने के बाद फिर खेलने में लग गए। बहुत सारे गेम्स भी अरेंज किए थे, तो सब ने मिलकर बहुत सारा गेम हमने खेला। ये सारी मेरी बहनें हैं, यानी मामा जी के और मौसी की लड़कियां, और सब मेरे गोदी में खेले हुए हैं यानी मेरे आगे ही सब पैदा हुए हैं। अब देखिए सब इतने बड़े हो गए। और उसी शाम को हम वापस घर आ गए, यानी 31 का जो फर्स्ट सेलिब्रेशन वो माँ के फैमिली के साथ किया, और सेकेंड हाफ हमने घर आकर हमारे फैमिली के साथ किया। और मेरी जो देवरानियाँ हैं उन्होंने सारा का सारा अरेंजमेंट कर लिया था, बस मैं आकर उनका साथ देने लगी खाना बनाने में। और हम सब ने खा पी के खूब मस्ती किया, और ये सारे छुटकू दादू के साथ खाने में लगे हुए हैं। मेरे हस्बैंड के बड़े पापा और चाचा को मिला के 6 ब्रदर्स हैं, तो हम 6 देवरानी जेठानी, या फिर ये कहूँ कि हम 6 बहनें हैं। तो हम सबसे मिले और बहुत अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। आप सबको भी न्यू ईयर की बधाई, ढेर खुशियाँ इस साल आपको मिले। और फिर ये 2 जनवरी को पूरा घर साफ करके, फर्नीचर सब साफ करके हम अपने रूम में शिफ्ट हुए। पहले पुराने घर में थे, एक अलग रूम में, वो भी क्लीन रूम है, ऐसा कुछ नहीं। तो वहाँ से यहाँ हम सारा का सारा सामान लाए। पहले तो सारी चीज़ें अरेंज की, उसके बाद मैंने फिर पैकिंग स्टार्ट कर दी वापस आने के लिए, क्योंकि 5th को ही हम लोग निकलने वाले थे, इसलिए सारा कुछ क्लीन करके फिर से पैकिंग भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। और ये सारी चीज़ें जितना भी हमसे हो सका वो सब रखा है, और बाकी का काम हम नेक्स्ट टाइम आकर ही करेंगे। और ये सासू माँ हस्बैंड की फेवरेट मिठाई बनाने में लगे हुए हैं। मिठाई तो नहीं, ज़्यादा मीठा नहीं होता, ये मीठा बड़ा होता है, नारियल अंदर डालकर ये बनाते हैं, उड़द दाल के बड़े हैं। और हम 5 जनवरी को रात के 1 बजे रेडी हो गए रायपुर आने के लिए। 4th को माँ आई थी मुझसे मिलने के लिए, और उड़ीसा में स्ट्राइक था, कोई भी ड्राइवर आने के लिए
कार लेकर जाने के लिए राजी नहीं था। ये इनके बड़े भाई ही थे जो हमें सही सलामत रायपुर पहुंचाए। हम जिंदगी भर उनके आभारी रहेंगे। वो ना होते तो हम रायपुर नहीं पहुंच पाते। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।